अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़ एंड स्टूडेंट्स। आज मैं साइकोलॉजी 610 और जो जीडीपी सॉल्यूशन है 2021 वो लेकर आई हूँ स्प्रिंग सेमेस्टर का। तो इसमें जी क्या है कि आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डोपामीन अगर उसको जो है डोपामीन को हम ब्रेन में उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दें, कोई भी ऐसा तरीका इंट्रोड्यूस करवा कर ब्रेन में, तो उसका जो है क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। यानी इन योर व्यू इज़ इट राइट, क्या आपके नुक्ते नज़र में क्या ये सही है ऐसा करना? यानी अगर हम डोपामीन को ब्लॉक कर दें ब्रेन में तो क्या ये सही है? तो मैं आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। देखें जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। ये उसकी डेफिनेशन बयान कर दी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे हम कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब यानी इन्फॉर्मेशन, वो सिग्नल्स क्या है? इन्फॉर्मेशन, उनको ट्रांसमिट करने का काम डोपामीन करता है। अब उससे जो है ये सजेस्ट किया गया है कि जो डोपामीन की अमाउंट होती है ब्रेन में, वो उसकी कुछ अमाउंट मिकदार लाजिम है ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। लेकिन एक और फाइंडिंग में ये सामने आया है कि जो डोपामीन है वो हाइपर एक्टिविटी और शिज़ोफ्रेनिया में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी शिज़ोफ्रेनिया कॉज करने में और हाइपर जो एक्टिविटी है इसके लिए जो है ये अहम किरदार इसमें अदा करती है। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर हम डोपामीन को कम्प्लीटली उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें तो क्या ये सही है? ठीक है, आपसे क्या आंसर मांगा गया है, आपने बिल्कुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आंसर देते हुए, ठीक है। यानी अब वो क्यों कह रहे हैं कि ब्लॉक क्यों करें? शिज़ोफ्रेनिया और जो हाइपर एक्टिविटी आजकल की यूथ में हो रही है उसकी मेन वजह डोपामीन की हाई अमाउंट है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो क्या ठीक है? उन्होंने ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है। हमारा जो आंसर है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो हमारी डोपामीन की प्रोडक्शन है ये हमारा टाइटल है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को नर्व सेल्स के दरमियान सेंड यानी भेजता है, इन एंड आउट, अंदर और बाहर। आपकी बॉडी इसको तैयार करती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है या आपका नर्वस सिस्टम वो इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल है। और मैसेंजर इसे इसलिए कहा गया है कि ये मैसेंजर यानी मैसेज लेकर आता और जाता है, ठीक है। अब इसका फ़ंक्शन क्या है जी? डोपामीन जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी जब हम प्लेयर फ़ील करते हैं, हमें जब खुशी महसूस होती है तो इसमें डोपामीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है, ठीक है। हमारी जो यूनिक हमारी एबिलिटी है सोचने की, प्लान करने की, उसमें भी इसका अहम किरदार होता है, ठीक है। ये हमें जो है चीज़ों के लिए मेहनत करना, फ़ोकस करना, ये चीज़ें हमें सिखाता है। अगर इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना या इसकी कम प्रोडक्शन हो जाना हमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है, जैसे कि जो है सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो गए, ये बहुत ज़्यादा उसमें। तो इसकी जो गैर मौजूदगी है या इसका कम प्रोड्यूस होना या ज़्यादा प्रोड्यूस होना काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। अब जो है डोपामीन कुछ और अहम कामों में इन्वॉल्व है, जैसा कि लर्निंग, मोटिवेशन, हार्ट रेट, ब्लड वेसल फंक्शन, किडनी फंक्शन, स्लीप, अटेंशन, इस तरह के काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं। अब मेंटल हेल्थ में इसका क्या किरदार है, शिज़ोफ्रेनिया को करने में इसका क्या किरदार है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कई सदियों पहले कुछ रिसर्चर्स इस बात पर यकीन रखते थे कि जो शिज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स हैं यानी अलामात, वो हाइपर एक्टिव डोपामीन सिस्टम से होती हैं। यानी अगर डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो शिज़ोफ्रेनिया को क्रिएट कर सकता है या उसकी वजह बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो आज की रिसर्च है वो ये सजेस्ट करती है कि डोपामीन की कमी जो है वो काफ़ी दूसरे साइंस प्रोड्यूस करती है, जैसा कि
लेक ऑफ मोटिवेशन, यानी इंसान के अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, उसका किसी काम में जो है आगे बढ़ने को दिल नहीं करता, उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, और जो डिज़ायर है आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो कि हमें ज़िंदगी में मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर डोपामीन कम हो जाए या ब्रेन में डोपामीन की तादाद कम हो जाए। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी से इसका क्या ताल्लुक़ है? हाइपर एक्टिविटी हो सकता है कि ये हायर डोपामीन लेवल से जो है रिलेट हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, किसी ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये मुमकिनात में से शामिल है कि हाइपर एक्टिविटी किस वजह से हो, डोपामीन के हाई लेवल से। अब माय पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर डोपामीन को हम ब्लॉक कर दें तो मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नुक्ता नज़र क्या है? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है मैसेजेस सेंड करने के हवाले से, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर है। ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, तभी तो जाकर जो है तमाम दूसरे नर्व सेल्स मूव करके जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लाते हैं और आगे सारा सिस्टम चलता है। हमारे मूड को अफेक्ट करने में इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर यानी इसका अफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो मूड होता है वो टोटली डोपामीन पे डिपेंड करता है। अगर डोपामीन की अमाउंट सही से पैदा ना हो, प्रोड्यूस ना हो, तो हमारा जो मूड है, हमें मूड डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। उन मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन भी शामिल हो सकता है और दूसरी स्ट्रेस वगैरह और इस तरह की दूसरी कंडीशंस भी पाई जा सकती हैं। तो अगर हम डोपामीन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें, यानी उसको किसी भी हम तरीका मुतारिफ़ करवा के ब्रेन में उसे ब्लॉक कर दें, तो सीरियस किस्म के हेल्थ रिस्क जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़ है। ठीक है, पार्किंसन डिसीज़ क्या है? ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। जैसे ही जो है डोपामीन की तादाद अगर कम हो जाएगी ब्रेन में, तो ये डिसीज़ पैदा हो सकती है। और इस डिसीज़ के सिम्पटम्स क्या हैं कि मूवमेंट स्लो हो जाती है, इंसान की लड़खड़ाने लग जाता है, उसका जो वॉकिंग और टॉकिंग स्टाइल है वो अफेक्ट हो जाता है, उसकी बैलेंस करना, मूवमेंट करना, ये सब अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा टिक्स एंड ट्रीमर्स, मेजर डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, मूड डिसऑर्डर और मसल प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत ज़्यादा सीरियस जो है कंडीशंस पैदा करता है अगर डोपामीन की लेवल की कमी हो जाए। तो जो ये सब डिसीज़ेज़ वाले रियल लाइफ में मौजूद हैं, वो तो डोपामीन को बढ़ाने के लिए जो है मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम डोपामीन को कम कर देंगे तो ये किस टाइप की जो है हमें कंडीशंस देगा, आप खुद सोचें। ठीक है, तो ये किस टाइप के हमें सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स देगा। अब जो है मैं कई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं शिज़ोफ्रेनिया और हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट करने के लिए। तो इसके अलावा कई साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी आ गई हैं जो इजीली हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट कर सकती हैं, उसका इलाज कर सकती हैं। तो सिर्फ 2 इन साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के होने से हम जो डोपामीन के पॉजिटिव साइड्स हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही हम उनको छुपा सकते हैं सिर्फ इन मनफी असरात जो डोपामीन के हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करेंगे, आपने जो है लॉजिक देना है पीछे, आर्ग्यूमेंट्स आपके लॉजिकल होने चाहिए कि अगले बंदे को यकीन आ जाए कि हाँ इसने जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन करेक्ट वे से इस्तेमाल की है। तो ये था जी साइकोलॉजी 610 का मेरा GDB सोल्यूशन। आई होप यू गाइज़ विल अंडरस्टैंड। मीट यू सून।